नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। दिनांक 20 दिसंबर 2024 को अखिल भारतीय चौरसिया महासभा एवं चौरसिया समाज बनारस के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 22 दिसंबर 2024 को चौरसिया समाज का भव्य विशाल महासम्मेलन का आयोजन गणेश मंडपम नाटी इमली वाराणसी में किया जा रहा है। इस संदर्भ में लक्सा वाराणसी के एक होटल में प्रदीप चौरसिया, सुधीर चौरसिया, डॉक्टर अजय चौरसिया आदि लोगों ने पत्रकार वार्ता कर कार्यक्रम की जानकारी दी। पत्रकार वार्ता में सुरेश चौरसिया, सुनील चौरसिया, अजय चौरसिया, शिवकुमार चौरसिया, भोलू, रमाकांत चौरसिया, सोहनलाल चौरसिया, विजय चौरसिया, ऋतिक चौरसिया, ऋषभ चौरसिया, राजीव चौरसिया, अनूप चौरसिया, रवि चौरसिया, कुंज बिहारी चौरसिया, सुमित चौरसिया, गौरव चौरसिया, गणेशनी चौरसिया, प्रतिभा चौरसिया आदि लोग उपस्थित थे। वाराणसी से विशाल चौरसिया की रिपोर्ट। जी भी अपना नाम बताइए। मैं प्रदीप चौरसिया, अखिल भारतीय चौरसिया महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष और वाराणसी से ही बिलोंग करता हूँ। सम्मेलन में किन मुख्य बिंदुओं में वार्ता होगी इस सम्मेलन में? सम्मेलन का क्योंकि सामाजिक सम्मेलन है और साथ ही साथ हम लोग अपने जाति बंधुओं को राजनीतिक क्षेत्र में जो है आगे लाना चाहते हैं और हमारे विभिन्न प्रदेशों के विधायक जो चुने गए हैं या जो पूर्व विधायक वो आ रहे हैं। हमारे मुख्य अतिथि माननीय गंगा बाबू जो कि सिक्किम के पूर्व राज्यपाल थे वो आ रहे हैं और हम लोग कार्यक्रम के माध्यम से अपने समाज का उत्थान, मेन जो उत्थान है समाज में जो चीज़ें चल रही हैं, जो धाराएं बह रही हैं, तो हम अपने समाज को किस तरह से आगे लाएं, इसी पे हम लोग का विशेष जोर है। चौरसिया महासभा कोलकाता का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। आज आपने किस तरीके की प्रेस वार्ता रखी है? आज बनारस के विभिन्न समाचार पत्रों से जो मैंने को बुलाकर यहाँ पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, हमारे समाज का अखिल भारतीय चौरसिया महासभा और यहाँ की लोकल बॉडी जो है चौरसिया समाज बनारस के संयुक्त तत्वाधान में एक सम्मेलन और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 21 और 22 दिसंबर को नाटी इमली स्थित गणेश मंडपम में आयोजित किया गया है। आज उसी के संदर्भ में यह पत्रकार वार्ता हम लोगों ने आयोजित किया है। आपका 2 दिन प्रोग्राम चलेगा, क्या क्या प्रोग्राम हो गया? पहले दिन 21 तारीख को हमारे अखिल भारतीय चौरसिया महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें अब तक हम लोगों ने जितने कार्यों को किया है पूरे देश के अंदर लगभग 14 स्टेट में हम लोगों का जो ये संगठन है वो काफ़ी सक्रिय है और 14 राज्यों में काफ़ी बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करता है। उसकी समीक्षा हम लोग करेंगे। उसके साथ ही साथ आगे हम लोगों का क्या प्रोग्राम है और चौरसिया समाज को कैसे जागृत करेंगे, राजनीतिक के क्षेत्र में कैसे हम लोग और हिस्सेदारी हासिल करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने एक चौरसिया फाउंडेशन ट्रस्ट का निर्माण किया है, जिसमें 42 ट्रस्टी अब तक बनाए जा चुके हैं। हम लोगों ने दिल्ली के रोहिणी के क्षेत्र में एक बड़ा प्लाट परचेज किया है और उसमें सारा दिल्ली से संबंधित जितने भी उसमें रजिस्ट्री कराया जाता है, सारा कुछ कराने के बाद हम लोगों उसमें गरीब बच्चों के लिए जो अपने IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर की पढ़ाई कर सके और उसमें हम लोगों के समाज का ऑफिस बन सके, हमारे समाज के भी लोग जाकर उसमें रह सके, वैसा एक 4 मंजिला छात्रावास का हम लोग वहाँ पर निर्माण में हाथ लगा हुआ है। उस पर भी क्या प्रोग्रेस है या उसमें क्या खर्च होने वाला है और पैसा कैसे आएगा उसमें, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छा खर्च हो रहा है, हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से बनवा रहे हैं, उस पर भी एक चर्चा होने जा रहा है। 22 तारीख को क्या प्रोग्राम है? 22 तारीख को हम लोगों का सम्मेलन है, जिसमें पूरे देश से हम लोगों के लगभग 400 से 500 हमारे स्वजाति बंधु जो अपने अपने क्षेत्र के नेता है, सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। उस सम्मेलन के माध्यम से हम चौरसिया समाज के एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारा चौरसिया समाज कहीं से भी बटा नहीं हुए एकजुट है और हम लोग एक मंच पर आकर अब इस समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। यही हम लोगों का संदेश है।
बाकी हम लोग हर राज्य में यह कोशिश करते हैं कि इस माध्यम से कम साल में एक बार हर स्टेट में चौरसिया समाज का एक कार्यक्रम जरूर आयोजित हो। अतिथि के तौर पर कौन आ रहा है? हमारे यहाँ मुख्य अतिथि हमारे समाज के हम लोगों के वरिष्ठ और सिक्किम के पूर्व राज्यपाल माननीय गंगा प्रसाद चौरसिया जी हैं, जबकि कार्यक्रम का उद्घाटन असम राज्य के राज्यपाल माननीय लक्ष्मण आचार्य जी कर रहे हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में कैलाश प्रसाद चौरसिया जी, जो मिर्जापुर के 3 बार विधायक रहे हैं, पूर्व राज्य मंत्री रहे हैं, रामेश्वर प्रसाद चौरसिया जी वरिष्ठ भाजपा नेता, आलोक चौरसिया जी जो अभी लगातार तीसरी बार पलामू डाल्टनगंज से निर्वाचित हुए हैं, सुरेंद्र चौरसिया जी कारखाना रामपुर के विधायक है, संजीव चौरसिया जी जो पटना दीघा से विधायक है, प्लस राजेंद्र भारती जी जो कांग्रेस के टिकट पर भी कांग्रेस दतिया मध्य प्रदेश से चुनाव जीत कर आए हैं। ये सारे विधायकगण हम लोगों के बीच में कल उपस्थित हो रहे हैं। साथ ही साथ हमारे समाज के जितने भी राष्ट्रीय पदाधिकारी गण हैं, जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, सारे लोग कल के प्रोग्राम में आ रहे हैं। मैं डॉक्टर अजय चौरसिया, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय चौरसिया महासभा। परिचय समारोह जो आप लोग रखा है उसका उद्देश्य क्या, किस प्रकार का परिचय समारोह है? परिचय समारोह जैसे महासम्मेलन के साथ साथ हम लोग परिचय समारोह भी रखते हैं। जो हमारे समाज में युवक युवतियां शादी योग्य हैं वो वहाँ पे अपना बायोडाटा एक दूसरे को आदान प्रदान करके बहुत सारे लोग शादियाँ वहाँ तय होती हैं और बाद में अपना वो लोग अपना शादी विवाह अपना उनका होता है। परिचय मैं रेशमी चौरसिया, राष्ट्रीय महासचिव हूँ महिला विंग की। इस सम्मेलन में महिलाओं के लिए क्या विचार रखा जा रहा है? हम लोग एक ध्येय होता है कि आपस में सब लोग ऑल इंडिया की जितनी भी बहनें हैं सब लोग मिलें और एक राय पे, जैसे कि बेटी बचाओ पढ़ाओ में इसमें और आगे विवाह वगैरह में सपोर्ट करते हैं। और हम लोग का जो दिल्ली में हॉस्टल बन रहा है उसमें भी बहुत योगदान है समाज की महिलाओं का। किस प्रकार से खासकर जो लड़कियां हमारे समाज की शिक्षा ग्रहण कर रही है, कहीं न कहीं समस्या तो आती ही है, खासकर अपने समाज में कुछ भ्रांतियां भी यहाँ भी दिल्ली जैसे शहर में क्या बड़े शहरों में भेजने में लोग डरते हैं, कैसे मैनेज किया जाएगा? उनको एक आश्वासन दिया जाएगा कि भाई जब आप आगे पढ़ा रहे हो तो आगे भेजना पड़ेगा, तभी तो योग्य बनेंगी ना। तो उसके लिए तो थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा पेरेंट्स को।